स्वागत है आप सभी का एक और यूपी टेट की बेहतरीन क्लास में। आज की क्लास हिंदी व्याकरण की होगी। अगर आपको भी हिंदी व्याकरण से डर लगता है तो यह एक क्लास देखिए, उसके बाद आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस क्लास में हम चर्चा करेंगे समास की, प्रत्यय की, उपसर्ग की, अलंकार की, संधि की, समास तो मैंने बताया, और जो संज्ञा है, सर्वनाम है। तो कुल मिलाकर संपूर्ण व्याकरण के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी चर्चा आज करेंगे। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। टॉप 60 प्रश्न आज की क्लास में फिर से आपके सामने आ चुका है और पैटर्न वही होगा, एक प्रश्न एमसीक्यू, दो प्रश्न वन लाइनर। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा आप सब। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है कि द्विज शब्द में कौन सा समास है। ए ऑप्शन करा है कि तत्पुरुष, बी ऑप्शन करा है कि बहुब्रीहि, सी ऑप्शन द्विगु और डी ऑप्शन करा है कि कर्मधारय। चलिए, द्विज शब्द, यहाँ द्विज का अर्थ दो मत करिएगा। द्विज का अर्थ यहाँ पर ब्राह्मण से लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नोट करिए, यहाँ पर उत्तर जो होगा बहुब्रीहि होगा। द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है और विद्वान भी होता है, ये आप जानते रहेंगे, ठीक है। तो द्विज में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा समास होता है तो नोट करिएगा, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। बी वाला उत्तर सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न वन लाइनर का देखते हैं। कह रहा है कि राजहंस का समास विग्रह कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जान जाइए राजहंस का समास विग्रह क्या होता है। तो एक मिनट, राजा समान होना चाहिए ना। राजा समान, राजा समान हंस, बिल्कुल, राजा समान हंस, ये होगा राजहंस का समास विग्रह। लिख लीजिए। अगला प्रश्न करा कि देखिए यहाँ पर एक और चीज याद करिए, अगर राजहंस में समास पूछ ले तब आपको कर्मधारय समास बता देना है, ठीक है। कर्मधारय समास बताइएगा, याद करिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि लड़पन किस प्रकार की संज्ञा है। तो ये लड़कपन या लड़पन दोनों में जो होता है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। नीलकंठ शब्द का सही समास क्या है। यानी कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है ये आपसे पूछा जा रहा है। कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा या द्वंद्व होगा। फटाक से कमेंट करिए और बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। चलिए जल्दी से बताइए कि नीलकंठ में कौन सा समास है। बिल्कुल, यहाँ पर नीला है कंठ, जिसका अर्थात हमारे महादेव का है। यहाँ पर बहुब्रीहि ऑप्शन बी वाला सही होगा। नोट करिएगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि देवर्षि में कौन सी संधि है, बताइए। देवर्षि, अर्षि आ गया ना, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा गुण संधि। नोट करिएगा, ठीक, गुण संधि। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मानवता किस प्रकार की संज्ञा है। तो मानवता शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा है, इसे भी याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि यहां से आपका पेपर बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वह तो चलता फिरता पुस्तकालय है में कौन सा अलंकार है। इस शब्द को याद करिए, वह तो चलता फिरता पुस्तकालय है, अलंकार कौन सा होगा। देख रहे हैं आप, अभी तक आपने समास पढ़ लिया और क्या पढ़े, प्रत्यय भी पढ़ लिए और जो संज्ञा था उसे पढ़ लिए। अब तीसरे प्रश्न में ही आपके सामने अलंकार भी आ गया है। अगर आपको इस प्रकार से क्लासेस चाहिए तो कुछ भी नहीं करना, ना तो 1 रुपए देना है ना तो कुछ करना है, सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके, और डेली आप क्लासेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। वह तो चलता फिरता पुस्तकालय है, इसमें अलंकार कौन सा होगा। उपमा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है या मानवीकरण है। फटाक से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। चलिए, वह तो चलता फिरता पुस्तकालय है, बिल्कुल सही। यहाँ पर रूपक अलंकार काफी लोग दे रहे हैं, इन्हीं का उत्तर सही होगा। बाकी उपमा वालों आपका उत्तर गलत होगा, ठीक है। वन लाइनर देखिए क्या कर रहा है। वन लाइनर में कह रहा है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो अष्टाध्यायी में यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, विद्यालय का संधि विच्छेद पूछा जाएगा तब आप क्या बताएंगे, जल्दी से लिखिए। और विद्यालय में कौन सी संधि है ये भी आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए, विद्यालय का संधि विच्छेद जल्दी से नोट कर लीजिए। विद्या धन आलय,
ये हो गया इसका संधि विच्छेद। अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यालय में कौन सी संधि होती है, तो विद्यालय शब्द में दीर्घ संधि होगी। ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिशूल शब्द में कौन सा समास है। त्रिशूल शब्द में कौन सा समास है। द्विगु होगा, बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर फटाक से बताएंगे। चलिए, त्रिशूल शब्द, बिल्कुल त्रिशूल शब्द में हमारा द्विगु समास होता है। ए वाला उत्तर सही होगा। ठीक है। सूर्यास्त में कौन सी संधि है। अगर ये प्रश्न आपके सामने आएगा तब आप उत्तर क्या बताएंगे। बिल्कुल सूर्यास्त में गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न, कपड़ा किस प्रकार की संज्ञा है। तो कपड़ा सारे कपड़ों की जाति बता रहा है, इसलिए हमारा जातिवाचक हो जाएगा। ये नोट कर लीजिए। ठीक है, जातिवाचक। चलिए, देखिए क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज रखनी पड़ेगी, नहीं तो क्लास बहुत बड़ी होगी। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि चरण कमल में कौन सा अलंकार है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या श्लेष। बताइए। चरण कमल में अलंकार, तो यहाँ पर उपमा नहीं होगा, यहाँ पर चरण जो है कमल के समान है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा रूपक हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही कर लेंगे हम लोग। ठीक है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। तो राजपुत्र में जो होता है राजा का पुत्र, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, नोट करिए आप लोग, अच्छे से लिखिएगा आप लोग, हमारी तरह मत लिख दीजिएगा। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है। अगला प्रश्न कह रहा है, तो मित्रता जो है ये हमारा भाववाचक हो जाएगा। ठीक, मित्रता भाववाचक होता है, ये आप जानते रहेंगे। चले आगे। चलिए बिल्कुल। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। बताइए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सा होगा। चलिए, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। तो नोट करिए, यहाँ पर यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा, द्वंद्व नहीं होगा। आप लोग नोट करेंगे अव्ययी भाव समास। ए वाला उत्तर हमारा सही होगा। ठीक है। देवालय में कौन सी संधि है। इसका संधि विच्छेद होता है देव धन आलय, आप जानते रहेंगे। और देवालय में जो संधि होती है वह क्या होगा बताइए। बिल्कुल दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक, दीर्घ संधि। गरीबी किस प्रकार की संज्ञा है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो गरीबी जो है भाववाचक संज्ञा होती है, ये आप जानते रहेंगे। प्रश्न संख्या 6 का वन लाइनर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा है। उसकी बोली मिश्री है में कौन सा अलंकार है। आप तो अपने गांव में बोलते होंगे ना, उसकी बोली तो एकदम मिश्री जैसी मीठी है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि उसकी बोली मिश्री है में कौन सा अलंकार है। रूपक, उपमा, अनुप्रास या मानवीकरण। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर फटाक से बताइए। चलिए बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो जितने भी लोग ये ऑप्शन बता रहे हैं उन्हीं का ऑप्शन सही होने वाला। बाकी उपमा का गलत, अनुप्रास वालों का गलत और मानवीकरण का भी गलत होगा। ये उत्तर सही होगा। ठीक है। चलिए, गिरिराज में कौन सा समास है। अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे, फटाक से कमेंट करिए। चलिए, गिरिराज, तो नोट करिए गिरिराज में जो होता है वो होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। दूध किस प्रकार की संज्ञा है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो दूध जो है द्रव्यवाचक होता है। ठीक, दूध द्रव्यवाचक होता है, इसे भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। नर नारी में कौन सा समास है। द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा या बहुव्रीहि होगा। फटाक से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सही कौन सा होगा। चलिए फटाक से बताइए जल्दी से कौन सा हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 8। बिल्कुल, यहाँ पर जो उत्तर बता रहे हैं बिल्कुल द्विगु नहीं होगा, नोट करिए द्वंद्व होगा। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो आप गलती कर देंगे। तो यहाँ पर द्वंद्व होगा, नर नारी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, इस प्रकार के अगर शब्द हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास ही होता है। ठीक है। सदैव में कौन सी संधि है। अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे। चलिए उत्तर दीजिए। चलिए, सदैव, बिल्कुल सदैव
दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, दीर्घ संधि। रामायण किस प्रकार की संज्ञा है? तो रामायण किस प्रकार की संज्ञा होगी, आप बताइए जल्दी से। बिल्कुल, रामायण पर्सनली नाम रखा गया इसलिए हमारा व्यक्तिवाचक होगा। ठीक, व्यक्तिवाचक नोट कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमने आपको सीटेड में अच्छा स्कोर करके दिखाया और आप काफ़ी लोग अच्छा स्कोर पाए थे, और उसी प्रकार से इस बार हम यूपी टेट की तैयारी भी आपको फ्री में करा रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगर आपको पढ़ना है तो डेली जुड़िए सुबह 10 बजे हमारे साथ लाइव क्लासेज में। ठीक, चलिए, अधोमुख शब्द में कौन सा समास है? आइए बात करेंगे अधोमुख की। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। बताइए, अधोमुख शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर जो अधोमुख है ये हमारा होगा अव्ययी भाव। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नरेश में कौन सी संधि है? अगर ये आपसे पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे? चलिए, नरेश संधि, बिल्कुल। चलिए कमेंट करिए भाई, नरेश गुण संधि, बिल्कुल सही, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा है? तो सच्चाई किस प्रकार की संज्ञा होती है ये आप बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल, सच्चाई जो है ये हमारा भाववाचक होता है। नोट करिए, भाववाचक। ठीक है, सच्चाई जो है भाववाचक संज्ञा होता है, इसे जानते रहिएगा। और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मातृभूमि में कौन सा समास है? चले, मातृभूमि में कौन सा समास है? बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, कौन सा होगा? ABCD, उत्तर जो लग रहा हो बताइए। चलिए, अरे भाई साहब, समास संधि यही तो पूछा जाएगा ना व्याकरण में, और क्या पूछा जाएगा? पढ़िए, आप लोग अपना सिलेबस एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगर ना जानते हो तो बताइए, हम सिलेबस एक बार फिर से समझा दें। इससे पहले हमने आपको सिलेबस बता दिया था क्लास की स्टार्टिंग में ही। ठीक है, जब हम यूपी टेट की क्लासेज स्टार्ट कर रहे थे। चलिए, बिल्कुल, मातृभूमि में समास की अगर बात किया जाए तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बिल्कुल मातृ के लिए भूमि होती है, ये जानते रहिए। यहाँ पर सी वाला उत्तर यानी तत्पुरुष हमारा सही उत्तर होगा। देवेंद्र का संधि विच्छेद आपको करना है, तब आप क्या बताएंगे? चलिए लिख लीजिए, देव धन इंद्र। ठीक है, देव धन इंद्र देवेंद्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें संधि कौन सी है तो इसमें गुण संधि बताइएगा। ठीक है, प्रश्न कुछ भी बने आप हर तरीके से तैयार रहिएगा। देव धन इंद्र होता है हमारा देवेंद्र का संधि विच्छेद, और इसमें गुण संधि होती है, ये आप जानते रहेंगे। बालक किस प्रकार की संज्ञा है? तो बालक समस्त बालक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और तुरंत आगे बढ़िए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कमल नयन में कौन सा समास है? नयन जो है कमल के समान है, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व, बताइए। कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा? तो नोट करिए, कमल नयन में बहुब्रीहि समास होगा, बी वाला उत्तर हमारा सही होगा। ठीक, चलिए, अज्ञान में कौन सी संधि है? तो अज्ञान में संधि कौन सी होती है? तो विसर्ग संधि होती है। ठीक है, विसर्ग संधि, नोट करिए। चलिए, लंबाई किस प्रकार की संज्ञा है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो लंबाई भाववाचक होता है। ठीक, लंबाई भाववाचक संज्ञा है, ये भी आप जानते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि त्रिभुवन में कौन सा समास है? चलिए, त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व, प्रश्न संख्या 12। चले, तो त्रिभुवन में हमारा क्या हो जाएगा? द्विगु समास होता है, ए वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राजेश्वर में कौन सी संधि है? बताइए। और पानी किस प्रकार की संज्ञा है? दोनों का उत्तर फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, अगर बात करेंगे राजेश्वर में, तो राजेश्वर में जो है कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। ठीक, गुण संधि। बात अगले प्रश्न की, पानी किस प्रकार की संज्ञा है? तो पानी
आपको मैंने बताया था, दूध अभी जस्ट मैंने बताया था ना, तो वही तो पानी भी वैसे होता है, तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। जो द्रव्य रहे, जो द्रव रहे, वह हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। ये आप जानते रहिए। पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी आप कहिए भाई साहब, सब यहाँ पर द्रव्यवाचक हो जाएंगे। ठीक, आइए। उसका मुख चंद्रमा है। भाई साहब, है मुख चंद्रमा, चंद्रमा के समान नहीं है, डायरेक्ट बताया जा रहा है। में अलंकार कौन सा है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, कौन सा होगा? चले, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर फटाक से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा सही होगा। बिल्कुल, अगर उसका मुख चंद्रमा है तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, लोकसभा में कौन सा समास है, ये आप बताइए फटाक से। तो लोकसभा में लोक के लिए सभा होता है ना, बिल्कुल, लोक के लिए सभा होगा, तो यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है, तो ईमानदारी संज्ञा किस प्रकार की होगी बताइए। बिल्कुल, भाववाचक। ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा हो जाता है, ये आप जानते रहेंगे। और आगे बढ़ेंगे, द्वारपाल शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, या अव्ययी भाव होगा? चलिए, द्वारपाल में समास कौन सा है बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर तत्पुरुष, यहाँ पर भी सही होगा, ए वाला उत्तर सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, सूर्योदय में कौन सी संधि है और गंगा किस प्रकार की संज्ञा है? चलिए, फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा हमारा। ठीक, चलिए, सूर्योदय में कौन सी संधि है, अगर इसकी बात किया जाए तो काफी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, गुण संधि होगा। ठीक है, गुण संधि हो जाएगा, आप लोग लिखिएगा। गंगा किस प्रकार की संज्ञा है, स्पेशली एक नाम की जा रही है यहाँ पर बात, तो यहाँ जो गंगा है यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ठीक, गंगा जो है ये व्यक्तिवाचक स्पेशली हो जाएगा। चलिए, अष्ट सिद्धि में कौन सा समास है, अगला प्रश्न। उससे पहले एक निवेदन की, क्लास को लाइक करिए। अभी तक आप 14 प्रश्न एमसीक्यू और 28 प्रश्न वन लाइनर पढ़ चुके हैं, यानी कुल मिलाकर 42 प्रश्न, 42 प्रश्न आप देख चुके हैं। अगर अब क्लास अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक, और डेली क्लासेज को देखिए। ठीक है, नहीं तो जिस दिन एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ जाएगा आप सिर्फ पछताएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी समय है, अभी आप अच्छी मेहनत कर दीजिए। चलिए, आते हैं प्रश्न पर। अष्ट सिद्धि में कौन सा समास है, तो यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं, यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट उत्तर बताइए। अष्ट सिद्धि शब्द को याद करिए, क्योंकि जो यूपी टेट है ना वो फैक्ट प्रश्न पूछता है व्याकरण का, तो ये फैक्ट वाला प्रश्न है, इसमें और कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट उत्तर आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, देवर्षि में कौन सी संधि होगी, अभी मैंने जस्ट बताया, ऊपर की गुण संधि होती है। ममता किस प्रकार की संज्ञा होती है, तो ममता भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, ममता भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। गंगाधर शब्द में समास है, गंगा को धारण करने वाले, बताइए। तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययी भाव होगा? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर फटाक से बताइए। चलिए, बिल्कुल, गंगाधर यानी कि गंगा को धारण करने वाले, अर्थात महादेव। ठीक है, बिल्कुल, हमारे शंकर भगवान है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि उत्तर सही होगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए, आइए, सदैव का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है ये पूछा जा रहा है। चलिए, फटाक से बताइए कि सदैव किस प्रकार की संज्ञा है। एक मिनट, संज्ञा तो विद्यालय पूछा जा रहा है, सदैव संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, बताइए। सदैव का संधि विच्छेद, बिल्कुल, यहाँ पर सदा धन एव, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अगर आपसे पूछा जाए कि सदैव में कौन सी संधि है, तो आप लोग नोट करेंगे यहाँ पर वृद्धि संधि होती है। ठीक, सदैव में वृद्धि संधि होगी, ये आप लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है, तो विद्यालय जातिवाचक होगा, क्योंकि संपूर्ण विद्यालयों की बात कर रहा है ना, जितने भी विद्यालय हैं, तो यहाँ पर ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक, आइए, दिनकर शब्द में कौन सा समास है। दिनकर सूर्य भगवान को कहा जाता है, आप जानते होंगे। तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, द्वंद्व होगा, या कर्मधारय होगा?
फटाक से प्रश्न संख्या 17 उत्तर बताएंगे। चलिए, दिनकर। तो यहाँ पर इसका अर्थ दूसरे उपलब्ध में लिया गया, इसलिए हमारा उत्तर तत्पुरुष होगा, ए वाला सही हो जाएगा। दिनकर में तत्पुरुष समास होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देवाधिदेव में कौन सी संधि? बात महादेव की की जा रही है, आप जल्दी से बता दीजिए देवाधिदेव में कौन सी संधि है। चले, प्रश्न संख्या 17 है ना, बिल्कुल। आइए बताइए जल्दी से। देवाधिदेव महादेव, महादेव नहीं है भाई, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं। चलिए, बात देवाधिदेव की जाएगी तो यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, वृद्धि संधि। अगले प्रश्न की बात की जाए तो गरीबी किस प्रकार की संज्ञा है? तो गरीबी जो है भाववाचक हो जाएगा। अभी मैंने शायद इसका चर्चा ऊपर किया था। ठीक, आइए बात अगले प्रश्न की। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु होगा, बहुब्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा। फटाक से बताइए उत्तर कौन सा सही होगा। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही। पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में बात किया जाए समास की तो पंचवटी में समास होगा द्विगु समास, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। राजर्षि में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया था, संधि की बात कर रहा है तो गुण संधि हो जाएगा। फिर से लिखिए, गुण संधि। राजर्षि शब्द में गुण संधि हो जाएगा। ठीक, जल किस प्रकार की संज्ञा है? तो जल भी अभी वो आ गया ना द्रव्यवाचक में। चलिए, द्रव्यवाचक जल हो जाएगा। आगे बढ़िए और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। उसकी आंखें सितारे हैं में अलंकार कौन सा है? ये आप बताइए तो जल्दी से। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। उसकी आंखें सितारे हैं। प्रश्न संख्या 19। तो नोट करिए, प्रश्न संख्या 19, उसकी आंखें सितारे हैं, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, राजमार्ग में कौन सा समास है? अगला प्रश्न। और सत्यता किस प्रकार की संज्ञा है? ये दो प्रश्न का उत्तर फटाक से बताइए। चलिए, राजमार्ग में समास। तो नोट करिए, राजमार्ग में जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष समास। चले, सत्यता किस प्रकार की संज्ञा है? तो सत्यता शब्द जो है ये हमारा भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, सत्यता शब्द जो है हमारा भाववाचक होता है, ये आप जानते रहेंगे। और आगे बढ़ेंगे, एक नायक शब्द में समास है। बता दीजिए, एक नायक जो शब्द है इसमें समास कौन सा होगा? द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा या कर्मधारय होगा। प्रश्न संख्या 20 और आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू। चलिए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर एक नायक होगा तत्पुरुष समास, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वन लाइनर देखते हैं। देवालय में कौन सी संधि है? नोट करिए, तो देवधन आलय इसका संधि विच्छेद होगा, और इसमें संधि पूछी जाए आप बताएंगे दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि। मानव किस प्रकार की संज्ञा है? तो मानव हमारा है जातिवाचक। नोट करिए, मानव जो है जातिवाचक हो जाएगा। यहां से इतना जानते रहिए। और ये रहा आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जैसे ही आप घंटे पर टच करेंगे वहाँ पर ऑल लिखा रहेगा, ऑल पर टच कर देंगे, आपके लिए हमेशा तैयार हो जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए क्लास के साथ। तब तक ज़रूर पढ़ाई करिए। ठीक है, धन्यवाद।